अफ़ान शाह सो रहे थे कि अचानक ही उनकी सेल ट्यून बजी। ओहो, सुबह सुबह किसको मौत पड़ गई है। मुझे तो वो सुकून से सोने भी नहीं देता। वो अपने दिल की भड़ास निकालते हुए उन्होंने फ़ोन पिक किया। हाँ बोलो, क्या काम था सुबह सुबह? सर, वो कल रात सब लड़कियां भाग निकली हैं और हमें आज इन लड़कियां रेनाल्डो को स्मगल करनी थी, उनके हवाले करना था। जमाल फिक्रमंदी से गोया हुआ। व्हाट व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? किसने किया है ये सब? सर, ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन वो लोग तकरीबन 15 बंदे थे। हर किसी ने फुल ब्लैक कलर के ड्रेस के साथ ही ब्लैक मार्क से अपना चेहरे को कवर किया हुआ था, और हमारे बंदे उनको देखने में कामयाब ना हो सके। उनके फौरन बाद ही पुलिस आ गई, हमारे बेशतर बंदों को अपनी हिरासत में ले लिया। ओ माय गॉड जमाल, इट्स टू मच। तुम्हें पता है ना, रोनाल्डो को पता चला कि तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। सर, रोनाल्डो का मैनेजर कल रात से मुझे कॉल्स कर रहा है, बट मैं किस मुंह से कॉल पिक करूं? ओहो, तुम लोगों को मैंने सिर्फ ठूंसने के लिए क्या रखा हुआ है? हराम हो। अब तक मुझे कॉल मत करना जब तक कोई अच्छी खबर ना मिले, समझे? वरना मेरे गन का निशाना तुम होगे। क्या का पाशाह ने कॉल काट दी थी। कौन है ये जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? कुछ सोचते हुए उन्होंने इंस्पेक्टर उमैर को कॉल मिला थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो इंस्पेक्टर उमैर? वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए इस नाचीज को कैसे याद किया आपने? इंस्पेक्टर और मैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओह, आज तो क्रिश्मा ही हो गया, आप खुद मुझसे मदद मांग रहे हैं। देखो इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ मैं उस दिन गुस्से में था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इट्स ओके, लेकिन आपको पता है ना कि मेरी डिमांड के बारे में 5 आने गुस्सा जब्त करते हुए ला बेचते। जानता हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो बताएं कैसी मदद चाहिए आपको मुझसे? दरअसल जो हम लड़कियां स्मगल करने वाले थे कल रात, उनको किसने आजाद करवा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस मेरे बंदों को भी गिरफ्तार कर चुकी है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सॉरी, मैं पिछले एक हफ्ते से इस्लामाबाद में नहीं था, कल ही आया हूँ रात में और फोन ऑफ था मेरा। तो अब तुम्हें तो पता है ना, रोनाल्डो नहीं छोड़ेगा मुझे अगर उसको भनक भी पड़ गई कि लड़कियां भाग गई हैं। वैसे भी हमने एडवांस में उससे रकम ली थी। ठीक है, आप फिक्र मत करें, लड़कियों का इंतजाम हो जाएगा। कल तक आप 4-5 दिन के बाद रोनाल्डो से मिलने का प्रोग्राम बना लीजिएगा और रोनाल्डो को भी बता दीजिएगा हमें अपना वादा याद है। ठीक है इंस्पेक्टर उमैर, एक बात और बोले। कल रात जिसने भी ये किया है उसका पता निकलवाना तुम्हारा काम है। वो जो कोई भी है, उसका नाम, पता, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसे जुड़े हुए तमाम रिश्ते, हर एक छोटी बात का पता चला और कल ही काम हो जाना चाहिए, ठीक है? कहकर रब्ता मुनक़ता कर दिया था उफ़ान शाह ने। लगता है तुमसे दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। तुम जो भी हो, अफवान शाह को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं कर सकते। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, इस सब के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मिशान ने कई दफा दाइम को कॉल करने का सोचा था, लेकिन शर्मिंदगी के बाद इरादा तर्क कर लिया था। किस मुंह से उसका सामना किया? जवाब देती, क्या जवाब देती उसे? धड़ल्ले से उसने दाइम को दुदकारते हुए अफवान शाह के सार लिए थे, उनके हक में खड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसको ही आज तक धोखे में रखा था। वो टूट कर बिखर चुके थे, उससे कोई भी समेटने वाला ना था। जो था उसे वो खुद ही उससे दूर कर चुके थे। उससे अपने मामा पापा की बहुत ही याददारी थी। उनकी उजड़ी हुई हालत इस बात की गवाह थी कि मिशाशा टूट चुकी है, उसके अपनों ने उसे तोड़ा है। शिद्दत गलियां से शुरू होते हुई आंखें, क्या नहीं था इन काली खूबसूरत आंखों में? कर्व, दर्द, शिद्दत, नफरत, शिकवा। कल से उसने खाना भी नहीं खाया था, उसको दाम की याद शिद्दत से आ रही थी। आंखें उसका दीदार करने के लिए बेताब थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रोते रोते हुए उसकी आंख लग चुके थे। 20 साल पहले मासी अफान शाह और शाहनवाज शाह दो भाई थे। उनके वालिद का इंतकाल तब हो गया था जब वो दोनों महज 15 साल के थे। दौलत की कमी ना थी इन लोगों को। अपनी मेहनत के बलबूते पर शाहनवाज शाह ने मार्केट में अपना नाम और ऊंचा किया था। इस दौरान उनकी वालदा भी हल्के हकीकी से जामिल थी। अफान शाह को शाहनवाज शाह ने अपने बच्चों की तरह पाला था, लेकिन अफान शाह हमेशा ही शाहनवाज से जेलस होते आए थे। एक तो उनकी कामयाबी की वजह से, दूसरा सवेरा शाह की वजह से, क्योंकि वो भी सवेरा शाह को पसंद करते थे और सवेरा शाहनवाज शाह से मोहब्बत करती थी। सवेरा शाह एक मोजिस घराने से ताल्लुक रखती थी। उनके यहाँ भी दौलत की रेल फेल थे। सवेरा शाह अपने वालदैन की इकलौती बेटे थी और अपने वालदैन के साथ ही अमेरिका में सेटल थे और अपनी स्टडी कंप्लीट करके पाकिस्तान घूमने आई थी कि एक दिन वो अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में आई थी, तो अचानक ही उनकी मुलाकात शाहनवाज शाह से हुई थी। दरअसल शाहनवाज शाह की दोस्त भी वही लड़की थी जो कि सवेरा शाह की दोस्त थी। शाहनवाज शाह को तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, लेकिन सवेरा शाह ने हाँ करने में थोड़ी देर लगाई थी, क्योंकि उनको लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन ना था। लेकिन फिर उन्हें भी यकीन हो गया, क्योंकि शाहनवाज शाह की नीयत में खोट ना था, सच्ची मोहब्बत की थी। सो
وہ ان کی محبت دل سے ہی مان لیا تھی۔ شاہنواز شاہ کا بزنس انٹرنیشنل لیول پر پہنچ چکا تھا، ساتھ ہی انہوں نے سویرا شاہ اور اپنی شادی کا پلان بھی بنا لیا تھا۔ شادی سے چند دن قبل وہ لوگ شادی کی شاپنگ کرنے کے گھر واپس آئے تو شاہنواز شاہ سویرا شاہ کو بھی اپنے ساتھ ہی اپنے عالی شان محل میں لے آئے تھے۔ اتفاق سے آج عفان شاہ بھی گھر پر ہی تھے اور سویرا شاہ کو دیکھتے ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جذبات جو کہ وہ انہیں لیے لگتے تھے بتاتے، شاہنواز شاہ نے انہیں اپنے اور سویرا شاہ کی شادی کے بارے میں بتایا تھا، جسے سن کر انہیں انتہائی قسم کا تیش آیا تھا، لیکن وہ کنٹرول کر گئے۔ ان کو مبارکباد دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ دن با دن یہ حسد اور جلن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سویرا شاہ اور شاہنواز شاہ کی شادی کو بھی ایک عرصہ بیت چکا تھا، 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن ان کی محبت دن با دن اور بڑھتی جا رہی تھی، جسے دیکھ کر عفان شاہ من ہی من میں کرتا تھے۔ شاہنواز شاہ اور سویرا شاہ کی شادی کے 1 سال بعد ہی مشال نے جنم لیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل بھی ماما کی طرح۔ شاہنواز شاہ اور سویرا شاہ بھی مشال کے آنے سے بہت خوش تھے، لیکن یہ خوشی کچھ ہی وقت کی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں مشال 3 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ شاہنواز شاہ کو اچانک ہی آفس کی اہم میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا تھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سرمئی رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں شاہ؟ سویرا شاہ شاہنواز شاہ کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بولے۔ ایک بازو انہوں نے سویرا شاہ کے گرد حمایل کیا تھا۔ جانے شاہ، مینیجر کی کال آئی تھی، کوئی اہم میٹنگ ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ، لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کریے گا۔ اوکے۔ ان کے پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے جانے ہی لگے تھے کہ ایک مرتبہ پھر سویرا شاہ ان کے گلے سے لگے تھے۔ ارے کیا ہوا جانے شاہ؟ شاہ، مجھے پتا نہیں کیوں ڈر سا لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے بہت برا۔ ارے جانے شاہ، کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو، کہہ کر وہ چل گئے۔ چند ہی منٹوں کے بعد شاہنواز شاہ کی گاڑی فراٹے بڑھتی شاہ مینشن سے نکلی تھی اور سویرا شاہ عجیب سی بے چینی اور پریشانی کا شکار تھی۔ 2 گھنٹے ہونے کو تھے، لیکن شاہنواز شاہ ابھی تک نہیں آئے تھے اور سویرا شاہ پریشان ہونے لگے تھے۔ وہ ابھی باہر جانے ہی لگی تھی کہ انہیں باہر سے عفان شاہ اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ارے عفان بھائی، آپ؟ ہاں بھابی، میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ عفان شاہ کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھے جس میں کافی کے 2 مگ رکھے تھے۔ عفان بھائی، آپ کو شاہنواز کا پتہ ہے نا، وہ میٹنگ کے لیے گیا لیکن ابھی تک آئی نہیں واپس۔ بھابی، وہ دراصل ابھی بھائی کا فون آیا تھا، ایکچولی ان کے سیل کی بیٹری ڈاؤن تھی، اس لیے اپنے مینیجر کا سیل لے کر انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ واپس آ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ بھابی، آپ تو جانتی ہیں نا شاہنواز بھائی آپ کے معاملے میں کس قدر پوزیسو ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کا نمبر کسی انجان آدمی کے پاس جائے، بے شک ان کا مینیجر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے۔ عفان شاہ نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ بھابی، آپ کافی پیے، میں آتا ہوں 5 منٹ میں۔ وہ دونوں مگ وہیں پر چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ 10 منٹ کے بعد واپس آئے تو سویرا شاہ کافی پی رہے تھے۔ بھائی، یہ کافی کس لیے؟ سویرا شاہ نے پوچھا۔ بھابی، وہ دراصل میں اپنے لیے بنا رہا تھا تو سوچا آپ کے لیے بھی بنا دو، بس اس لیے۔ عفان شاہ نے کہا۔ تھینک یو بھائی۔ سویرا شاہ مسکرائی تھی اور شاید آخری باری مسکرائی تھی۔ کافی ختم کر کے انہیں 5 منٹ ہی گزرے تھے، ایک زوردار چکر آیا۔ اسے پہلے کہ وہ گرتی، عفان شاہ نے انہیں اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور بیڈ پر جا کر لٹایا۔ ان کے قریب بیٹھ کر ان کے ایک ایک نقش کو غور غور سے دیکھنے لگے۔ دراصل عفان شاہ نے سویرا شاہ کی کافی میں نشے کی دوا ملا دی تھی۔ جانتی ہو تم سویرا، تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ کاش تم نے میرے بھائی کی جگہ مجھے اپنایا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا جو ہوا ہے اور ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ ان کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی شرٹ اتارتے ہیں اور سویرا شاہ کا دوپٹہ اتار کر سائے پر اتار کر رکھتے ہیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھا کر اپنی گردن پر اپنے چہرے پر نشان بنایا۔ وہ نہ جانے زبردستی کیوں نہیں کر پا رہے تھے سویرا شاہ سے، لیکن وہ جو کرنے چاہ رہے تھے وہ بھی گناہ سے کم نہ تھا۔ کسی کی زندگی برباد کر کے وہ خود کیسے سکون سے رہ سکتے تھے۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ وہیں لیٹ کر سونے کا ناٹک کرنے لگے، کیونکہ شاہنواز شاہ کی کتنی ہی کالز آ چکی تھی سویرا شاہ کے سر پر، مطلب کہ وہ کسی بھی ٹائم آتے ہی ہوں گے۔ سویرا کدھر ہو جا، کب سے کال کر رہا تھا تمہیں، وہ کہتے ہوئے اوپر آئے، ساتھ ہی اپنے روم کا دروازہ کھولا تو وہ لڑکھڑا کر آ گیا۔ عفان شاہ اور سویرا شاہ ایک ساتھ ہی، وہ بھی ایک انتہائی شرمناک حالت میں۔ کیا ہو رہا ہے جہاں؟ شاہنواز شاہ اتنا اونچا بولے کہ شاہ مینشن کی دیواریں دہل اٹھے تھے۔ عفان شاہ نے اپنی آنکھیں بامشکل کھولتی ناٹک کرتے ہوئے کھولے۔ بھائی آپ؟ وہ ایک جس میں عفان شاہ کے قریب پہنچے اور ایک جھٹکے میں ان کو گریبان سے دبوچا۔ کیا کر رہے تھے تم دونوں ساتھ میں، اور کیا کیا ہے تم نے سویرا کے ساتھ؟ بھائی مجھے نہیں پتا، وہ میں کافی کے مگ چھوڑ کر باہر آیا تو بھابی کافی پی رہی تھی، میں نے بھی کافی پی، لیکن اچانک ہی مجھے چکر آنے لگے اور یہ سب۔ شٹ اپ، یو جسٹ شٹ اپ، دفعہ ہو جا میرے سامنے سے،
तुम बगैरत इंसान। भाई मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो सवेरा भाभी ने आपके जाने के बाद मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, आपसे जल्द ही तलाक लेकर वो मुझसे शादी करेंगी, और मुझे लगता है कि काफी में नशे दवा भी उन्होंने ही मिलाई है भाई। आई स्वेयर भाई, कुछ नहीं किया मैंने। शाहनवाज शाह सवेरा शाह के जाने पड़े जहाँ पर वो होश हवा से बेगाना पड़ी थी। आगे बढ़कर उन्हें पानी का पड़ा हुआ जग उठाया जो कि साइड टेबल पर पड़ा हुआ था, और पूरे का पूरा सवेरा शाह के ऊपर अंडेल दिया था। बामुश्किल उन्होंने अपनी आंखें खोली, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। एक झटके में वो सवेरा शाह का बाजू दबोचते हुए वॉशरूम में लाए और शावर खोलकर सवेरा शाह को नीचे खड़ा किया। सवेरा शाह पूरी तरह से बे चुकी थी और अब जाकर उन्हें हवास बेदार हुए थे, और खुद को ऐसी हालत में देखकर वो साकत रह गई थी। शाह बात सुने, शट अप, जस्ट शट अप, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम ही मत लेना, समझ आई। शाहनवाज शाह दाड़े थे जिस पर सवेरा शाह काम कराए गए थे। मैंने कुछ नहीं किया। अफान भाई, अब शाहनवाज को कुछ बताते क्यों नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। कितना भरोसा किया था तुम पर, मैंने मोहब्बत की थी तुमसे कितनी शिद्दत से, लेकिन तुमने क्या किया, धोखा दिया। अरे जब मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी तो मोहब्बत का नाटक क्यों किया, क्यों मुझे बर्बाद किया तुमने, हाँ आखिर क्यों। सवेरा शाह को वो बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले, आंखें सबसे लाल अंगारा हो चुके थे। मुझे आपकी कसम है शाह, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, धोखा नहीं दिया आपको। भाभी खुदा का खौफ करें, क्यों झूठ बोल रही हैं, आपने ही तो मुझसे कहा था ना कि मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं आप और बाई से तलाक लेना चाहती हैं। नहीं अफान भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, खुदा का वास्ता है मुझ पर रहम खाए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, कुछ नहीं किया मैंने, मेरा किरदार पाक साफ है। प्लीज शाह आप तो यकीन करें, मेरा मैं बहुत ही प्यार करती हूँ आपसे, ऐसा सोच भी नहीं सकती। उनके करीब आकर उनका हाथ पकड़कर बोलती हैं तो अचानक ही शाहनवाज उनका हाथ झटक देते हैं। दूर हटो मुझसे तुम घटिया औरत, मीने करीब मेरे करीब मत आना, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। बहुत शौक ना तुम्हें मुझसे तलाक लेने का, अभी पूरा करता हूँ शौक तुम्हारा। नो नहीं शाहनवाज प्लीज नहीं। सवेरा शाह बिलती रोती हुई तड़पती हुई उनको मना कर दिया, लेकिन उनकी किस्मत में जुदाई लिखी जा चुके थे। मैं शाहनवाज शाह अपने पूरे होशा हवास में सवेरा शाह को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ कहकर वो वहां से निकल गए थे, और सवेरा शाह जमीन पर बैठते चले गए थे। अफान शाह सवेरा शाह के करीब आए और वहीं नीचे बैठकर उनका चेहरा अपनी एक उंगली से ऊपर किया। सवेरा भाभी, ओ सवेरा, काश तुमने मुझे चुना होता मेरे भाई को छोड़कर, तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या नजर आया था इनमें जो मुझे ठुकरा कर उनका इंतखाब किया तुमने। अब बुक तो डार्लिंग, वो हंसते हुए हबासे से बोलते। सवेरा शाह ने आंखें सवेरा शाह की आंखें शिद्दत से शुरू हो चुकी थी, जो कि इस बात का सबूत दे रही थी कि वो बर्बाद हो चुकी हैं, उनकी दुनिया लुट चुकी है। आपने तो कहा था कि मुझ पर हमेशा भरोसा करेंगे, मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तो क्यों नहीं किया यकीन, क्यों छोड़ दिया मुझे, क्यों तोड़ दिए वो वादे, वो कस्में जो खाई थी। आंसू उनका चेहरे को भिगो रहे थे। अचानक सवेरा शाह उठी और नीचे के जाना भागे थे ताकि शाहनवाज शाह को रोक सके, लेकिन उन्होंने जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा और उनको एक चक्कर आया था, बैलेंस बरकरार ना रह सकी थी, उनमें लथपथ भी वो भी शाहनवाज को पुकार थे। शायद वो जालिम आ जाए, लेकिन नहीं आया, और उनकी उम्मीद की तरह उनकी जिंदगी की डोर भी टूट गए थे। अफान शाह ने जब सवेरा शाह को मुंह में लथपथ देखा तो फौरन उनके करीब पहुंचे थे, साथ ही उनका सेक्रेटरी जमाल भी था। सर, सवेरा मैम अब हम में नहीं है। जमाल ने कहा, ठीक है, उनकी तदफीन का इंतजाम करो, और हाँ सुनो, मीडिया वालों का घर में घुसने ना देना, बाकी मीडिया से बाद में मैं खुद बात कर लूंगा। अफान शाह बोले थे। शाहनवाज शाह अंधाधुंध गाड़ी सड़कों पर दौड़ाए थे और ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि सवेरा शाह ऐसा कर सकती है, लेकिन आंखों से देखा हुआ वो भी जटला नहीं जा सकता था। मगर बाज़ औक़ात हम लोग हकीकत से नावाकिफ होते हैं, अनजान होते हैं, हमें कहानी का एक पहलू दिखा दिया होता है, जबकि कहानी के हमेशा कई मोड़ और रुख होते हैं। उनकी किस्मत में मिलकर बिछड़ना लिखा था, उससे वो बिछड़ गए। वक्त थम सा गया था, सांसें रुक गई थी। अफवान शाह के अल्फाज उनके ज़हन पर हथौड़े के मान बरस रहे थे। सवेरा भाभी ने कहा था कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, आपसे तलाक ले लेंगे। क्यों किया आखिर तुमने ऐसा सवेरा? एक दफा भी मेरे बारे में, मेरी मोहब्बत के बारे में, हमारी बेटी के मिसाल के बारे में नहीं सोचा तुमने? करब से आंखें मूंद ली थी उन्होंने। मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया तुमने सवेरा, तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा, तड़पोगे तुम मेरे लिए जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, कभी नई शक्ल दिखाऊंगा, तरसोगी और सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। इंशाल्लाह तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। आई जस्ट हेट यू।
वह नफरत से फंकारे थे और जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा था, इस चीज से बेखबर कि सामने एक दरख्त है और बस ये उनको अपना ज़हन अंधेरे में डूबता हुआ महसूस हुआ था। आखिरी वक्त में भी उनको अपने सामने इस दुश्मन जान का खूबसूरत चिरा लहराता हुआ दिखाई दिया था। दो प्यार करने वालों को उनके दुश्मन जुदा करने में कामयाब रहे थे। आज शाहनवाज शाह और सवेरा शाह की कहानी खत्म हो चुकी थी। अफान शाह ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया था बल्कि मिशा को यतीम भी कर दिया था। साहब, वो छोटी बीबी बहुत रो रही है, लगता है उन्हें भूख लगी है, तो जाकर उसको दूध बनाकर दो। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जी साहब, मुलाजमा कहती जाने लगी। फिर से अफान शाह ने कहा, मिशा का बहुत ख्याल रखो, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसे, समझ आई? जी साहब, मुलाजमा कहती वहां से फुर्ती से निकली थी। बट सर, आप अपने भाई की बेटी का इतना ख्याल क्यों रख रही हैं? वो सोने की चिड़िया है इसलिए। मतलब कुछ नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, समझ आई? जितना कहा है ना उतना ही किया करो। जी सर। ओके जमाल, कहते हुए वहां से वॉक आउट कर गया था। हाल अफान शाह अपने ऑफिस से निकल रहे थे कि उनके सेल ट्यून बजी। हाँ इंस्पेक्टर उमैर बोलो, काम हो गया है, लड़कियों का बंदोबस्त हो गया और मुझे कुछ पता भी चला है इस ब्लैक हुडी के बारे में जिसने इन लड़कियों का साथ करवाया। कौन है वो? मीर असलान भट्ट है नाम उसका, ISI से ताल्लुक है उसका। और सिर्फ यही नहीं, शहर के मशहूर बिजनेसमैन फाजिद खान का होने वाला दामाद है। मां नूर खान के साथ जो मिशा की बेस्ट फ्रेंड है ना। अच्छा, कुछ और? हाँ, मुझे लगता है कि मीर का और इस दाम तुरानी से कोई ताल्लुक है, ये नहीं पता कि क्या ताल्लुक है। फिर तो और मजा आने वाला है क्योंकि दोनों ही मेरे दुश्मन है। आप बताएं कि मीर असलाम भट्ट का क्या करना है? उनकी शादी भी जल्दी होने वाली है। इंस्पेक्टर उमैर, मैं इन दोनों को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन शुरुआत मीर असलान भट्ट से होगी। मैं उनकी सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, उनकी जाती जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। मां नूर खान खुद इस शादी से इनकार करेगी अब, और इस सब के लिए मुझे एक लड़की की जरूरत है, समझ के? जी हाँ, समझ के। ठीक है, कल तक कोशिश करो कि कोई मिल जाए, जितना पैसा कहे दे देना। बस इन दोनों को बर्बाद करना है जिन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश किया। ठीक है शाह साहब। मुझे वक्फे वक्फे से कॉल करके अपडेट देते रहना। ओके। कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गए थे। मुझसे उलझने का अंजाम बहुत ही बुरा होता है मीर असलाम भट्ट, और मेरी आदत है कि मैं अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा के दम लेता हूँ। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान आने वाला है ना, वो तुमसे जुड़ी हुई हर एक चीज को तहस नहस करके रख देगा। मानूर आजकल फ्री थी, अभी तक उसने एडमिशन ना लिया था क्योंकि जब तक मिशान ना साथ होती बिल्कुल भी मजा ना था। वो मिशा को बहुत ही मिस करती थी, कितनी ही मरतबा वो रो चुके थे उसके लिए। अभी भी वो नमाज पढ़कर फारूक हुई, सबसे पहले उसकी सलामती के लिए दुआ मांगी। उससे मिलने की भी शायद कबूलियत का वक्त था और दुआ कबूल हो चुके थे। वो जैसे ही नमाज से फारूक हुई, उसका सेल रिंग हुआ था। नंबर देखे बिना उसने कॉल उठा ली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर, मिशाल, तुम कैसी हो मेरी जान? ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कहाँ चली जाती हो मिशाल बार बार? कुछ अता पता नहीं था तुम्हारा, मैं तुम्हें सब बताऊंगी मारू, मुझे प्लीज तुम्हारी जरूरत है, बहुत अकेली हूँ मैं। मिशा फूड फूड कर रही थी। मिशा बेबी, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, सब बर्बाद हो गया। तुम मेरा वेट करो, मैं बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। कहाँ तुम इस वक्त? शाह मैंशन में। ओके डोंट वरी, मैं साथ हूँ अपनी मिशी के। क्या कर वो कॉल काट काट के नीचे की जानब भागी थी। मानू बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मा, मिशा की कॉल आई थी, वो शाह मैंशन में है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। या अल्लाह खैर, बेटा ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है मामा, मैं मिलकर आती हूँ। ओके ओके बेटा, ध्यान से, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आधे घंटे में वो शाह मैंशन में पहुंच चुकी थी। मिशाल, मिशाल कहाँ हो तुम यार? वो नीचे से ही बोली थी और फिर वो बाती हुई आई थी और मिशाल के रूम का दरवाजा खुला तो वो सामने बैठे हुए घुट्टू में मुंह दिए हुए रो रही थे। मिशाल मेरी जान, वो बाग का मिशा का गले लगी थी। तुम ठीक हो ना मिशी? मिशाल उसके जाम देखा और फिर शिद्दत से रो दी थी। मारूर उसके इस तरह के अंदाज पर घबरा गया थी। अच्छा अच्छा, तुम पहले पानी पियो फिर बात करते हैं। ओके मान ओके। मानूर ने साइड टेबल पड़ा पानी का ग्लास मिशाल को थमाया जिसको वो एक ही सांस में पी गए। ओके नाउ रिलैक्स। आप बताओ क्यों रो रही थी वो? फिर मिशा ने उसको सारी बात बता दी। दायम का उसे शादी करना, अफान शाह का साथ, हर बात उसने उसे शेयर की क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थे। ओ माय गॉड, इतना बड़ा धोखा, वो भी अफान अंकल। सोचा नहीं था मैंने। उसका मतलब है कि मीर को पता था कि तुम कहाँ हो, फिर भी झूठ बोला उसने मुझसे। मानूर अब काफी गुस्से में थी। क्या मतलब? मीर तुम्हें क्यों बताएगा तुम्हें? ठीक है वो दायम का दोस्त है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मिशा ने मानूर के जन्म नासमझी से देखा तो मानूर ने एक नजर मिशा को देखा और फिर बोली, वो बंदर अब तुम्हारा जीजू है, मतलब बहनोई है तुम्हारा। वाह,
मिशाल की आंखें हैरत से खुल गई थी। मानू ने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा लेकिन ये सब कैसे? फिर मानू ने सारी बात उसके गोश्त गुजारी थी। वैसे कितनी चुपी रुस्तम है ना तुम। हा, मैं, अरे नहीं जाने मन, वो तो तुम्हारे जीजो जी लट्टू थे मुझ पर, वरना मैं तो उस बंदर को घास पे नहीं डाले थे। मिशा का क्या गुंजा था। अपने गम पिलाकर वह मानूर के साथ अच्छा फील कर थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा मुरझा गया था। मानूर, दाया मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मिशाल अफसोसते बोली, अरे यार, वो माफ करेगा तो अपसेट मत हो। वैसे भी मेरी जान, वो मोहब्बत करता है तुमसे, कोई मजाक नहीं है। वो बस थोड़ा गुस्सा है, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तब खुद ही बात करेगा। मानू उसको प्यार से समझाती हुई बोली, वैसे तुम्हें पता है मिशाल, तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला। ठीक कह रही हो। और मैंने क्या किया, उसकी कदर नहीं की, हमेशा उसे दुत्कारा, बुरा भला कहा, उसकी दिल आजारी की। कितना तड़पा होगा ना वो मेरे लिए, जैसे आज मैं तड़प रही हूँ उसके लिए। काश कि मुझे उस टाइम ही पता चल जाता तो ये सब ना होता। आज मेरा दाइम मेरे साथ होता। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, तुम देखना। मीशा मुस्कुराए थे। वैसे नूर, तेरी शादी कब है? डेट फिक्स होगी? नहीं, डेट तो फिक्स नहीं हुई, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ही डेट फिक्स करने का बोल रहे थे पापा। मानूर बताती ब्लश कर थी। ओहो, तो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड ब्लश भी करने लगी है। मिशाल हंसते हुए बोले तो वो शर्माते हुए चेहरा झुका गए थे। भाई मैं तो अपने सारे शौक पूरे करूंगी, आह को मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड की शादी है। मिशाल मजे से बोली, हाँ हाँ बेशक करना, तुम्हें तो करने भी चाहिए, वैसे भी तुम्हारी भी रुखसती तो करनी ही है ना मुझे, फिर भी मैं तुम्हारे शौक पूरे करूंगे। मानू ने मिशा को देखकर आंख मारी। उसका चेहरा लाल टमाटर हो गया और वो उसे घूर कर रह गई, जिस पर मानूर एक अदा से हंसी थी। अच्छा मिशा सुनो, तुम्हें अब अफांग अंकल से बच कर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे जान को भी खतरा है। वो तुम्हें अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करती आ रही है, एंड आई एम श्योर वो आगे भी करेंगे। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ मानूर, फिक्र नहीं करो आप, जबकि मुझे सब पता है, मैं ख्याल रखूंगी और जल्द ही वो दरिंदा जेल के इस्लाम के पीछे होगा। बख्शूंगी नहीं मैं अपने माँ बाप के कातिलों को। मिशाल की आंखों में खून उतर आया था, जिससे वो अंदाजा लगाया जा सकता था कि अफान शाह का अंजाम यकीनन बहुत ही बुरा होने वाला है। अच्छा नीचे चल, भूख लगी है, मुझे कुछ बनाते हैं मिलकर। ओके, लेकिन मैं अकेले ही बनाऊंगी। अरे वाह, तुझे कब से कुकिंग आई? जब से दाम के लिए खाना बनाना शुरू किया। वाह जी वाह, मतलब कि मिशाल शाह, ओप्स सॉरी, मिशाल दायम तुरानी के इश्क में बिल्कुल दीवानी हो चुकी हैं। मानूर से आंख मारती और मिशाल उसको घूर कर आ गया थी। मैडम, तुझे फ्री में खड़ा होने को नहीं कहा, जाओ और जाकर फ्रिज से चिकन निकाल कर ला। मिशाल हंसते हुए बोली, जिस पर मानूर भी मुस्कुराती हुई फ्रिज के जाने बढ़ गए थे। मानूर के जाने के बाद मिशाल एक बार फिर से अफसुदा हो गई थी। मानूर उसको उसके घर भी चलने का कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अफान शाह को शक हो जाए कि मिशाल को सच्चाई का इल्म हो चुका है। दायम की याद वो बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए उसने उसको कॉल करने का सोचा। तीसरी बार पर कॉल रिसीव कर ली के थे। अस्सलाम वालेकुम, दायम ने कहा। चूंकि दायम ने बिना देखे कॉल उठा ली थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि मिशाल की कॉल है। वालेकुम सलाम। मिशाल की कॉल सुनकर वो अपनी जगह पर साकत रह गया था। उसकी आवाज़ सुनने के बाद तरसे हुए कानों को सुकून आया था। दिल चाहा था कि उड़का पहुंचे उसके पास और उसके लिए उसका पहुंचना कोई बड़ी बात ना थी, लेकिन इस मर्तबा वो देखना चाहता था कि वो क्या कर सकती है उसके लिए। चाहता था कि वही दर्द वही तरफ उसे भी महसूस हो। आखिर का वो भी इंसान था, दिल उसके भी सीने में भी था। बोलो क्यों फोन किया है? दाए, मैंने सॉरी कहना था, हिकलाते हुए बोली। क्यों? उस दिन आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे, इसलिए। और आप ठीक कहते हैं, अफाशा इंसान नहीं है, तरिंदा है। आई एम सो सॉरी दाइम, प्लीज फॉर गिव मी। बस इतनी बर्दाश्त थी आपकी मिशाल शाह? मिशाल नजर झुका गई थी, जैसे उसके सामने ही होके ही। मैं शर्मिंदा हूँ दाइम, प्लीज मुझे माफ। खबरदार, अब कुछ कहा तो समझ आई, कह लिया जो कहना है तो फोन बंद करो, वरना मैं खुद काट दूंगा। दाइम बात तो सुने मेरी, प्लीज। कुछ नहीं सुना, कुछ सुनने कहने काबिल ही नहीं छोड़ा तुमने मुझे। मिशाल की आंखों से कई मोती टूट कर गिरे थे। प्लीज मिशाल, मुझसे दूर हो, तुम मेरी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, और मैं नहीं चाहता अपने महबूब को अपने हाथों से अजियत दूं। कहकर कॉल काट दी थी और मिशाल ने बेशकीनी से मोबाइल की तरफ देख रहे थे।